शूकपुर का एक छोटा सा गांव राजपुर, जिसमें सड़कों और गांव की सुख सुविधाओं का थोड़ा अभाव था, जिससे गांव के लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन शूकपुर के राजा समरसेन ने गांव के विकास के लिए बड़ी सहायता भेजी, अन्न, सोना और औजार। गांव के सरपंच ने गांव में सभा का आयोजन किया। हमें शुकपुर के राजा समरसेन जी की तरफ से अपने गांव के विकास के लिए कुछ अन्न, धन और औजार मिले हैं। तो आप लोग बताएं कि गांव में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। हम उसी को इस सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपेंगे। मेरे हिसाब से तो रामू ही इस गांव में सबसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। रामू को ही गोदाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ठीक है, रामू इसका संरक्षक होगा क्योंकि वह सबसे सच्चा और ईमानदार है। सभी गांव वाले खुश हुए, लेकिन धनीराम जल भुन रहा था। वो पंचायत के इस फैसले से खुश नहीं था। रामू को गोदाम की सारी जिम्मेदारी दे दी गई और रामू दिन रात गोदाम की निगरानी करने लगा। एक दिन धनीराम ने सोचा कि मैं किसी भी तरह रामू को दोषी ठहरा दूं, तो सारा खजाना मेरी निगरानी में आ जाएगा और मैं उसमें से कुछ सोने चांदी का हेर फेर कर सकूंगा। यही सोचकर उसने रात के अंधेरे में चुपके से कुछ सोने की चोरी की। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला कि गोदाम में चोरी हुई है, तो सभी गांव के लोग रामू के घर के बाहर एकत्रित हुए। रामू ने ही अनाज और सोना चुराया है, मैंने खुद देखा है। रामू नहीं, रामू सबसे ईमानदार व्यक्ति है, वह ऐसा नहीं कर सकता। जब रामू को ही सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, तो वह चोरी क्यों करेगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है रामू को चोरी करते हुए। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो रामू के घर की तलाशी लेना चाहिए। सभी लोगों ने रामू के घर की तलाशी ली। धनीराम द्वारा रखा गया सोना रामू के घर में मिल गया। धनीराम की चालाकी काम कर गई। रामू को कुछ समझ में नहीं आया। वह पंचायत और गांव वालों को अपनी सफाई देता रहा, लेकिन किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। अंत में सरपंच ने फैसला सुनाया। सभी गवाह रामू के विपरीत है, इसीलिए रामू को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। रामू ने आंखों में आंसू लिए गांव को छोड़ दिया। उसका मन टूटा, लेकिन उसने सच्चाई का दीपक बुझने नहीं दिया। जब यह खबर राजा समरसेन के कानों तक पहुंची, उन्होंने सोचा, रामू जैसा नेक आदमी चोरी करेगा? यह मामला कुछ गड़बड़ है। राजा ने अपने सबसे चतुर मंत्री सुविचार को मामले की सच्चाई जानने के लिए गांव भेजा। मंत्री सुविचार चुपचाप गांव में प्रवेश किया और सभी गांव वालों के बीच असली दोषी की तलाश करने लगा। उसने धनीराम के व्यवहार को नोट किया। वह रोज एक पेड़ के पास जाता और कुछ देर रुकता और फिर वापस आ जाता। मंत्री सुविचार को शक हुआ। वह धनीराम पर ध्यान देने लगा। एक दिन मंत्री ने देखा कि धनीराम पेड़ के पास बैठकर सोने जैसी कुछ चीज जमीन से खोदकर निकाल रहा था। वह तुरंत उसके पास गया और चोरी हुए सोने के साथ धनीराम को पकड़ लिया। मंत्री सुविचार को अचानक अपने सामने देखकर धनीराम घबरा गया और अपना दोष स्वीकार कर लिया। अगली सुबह राजा खुद गांव पहुंचे। गांव के बीचों बीच बड़ी सभा लगी। जिसे तुमने झूठे आरोप में सजा दी, वही तुम्हारा सबसे सच्चा रक्षक था। आप लोगों ने बिना सोचे समझे एक निर्दोष और सच्चे आदमी की ईमानदारी पर शक किया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। सभी गांव वाले और सरपंच अपने फैसले पर शर्मिंदा थे। रामू, तुमने न सिर्फ ईमानदारी का परिचय दिया, बल्कि अन्याय सहते हुए भी संयम रखा। तुम्हारी सच्चाई ने इस गांव को आईना दिखाया है। रामू, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, कृपया हमें माफ कर दो। अब से यह गांव तुम्हारे नेतृत्व में फूले फलेगा। धनीराम की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। राजा समरसेन ने रामू की प्रशंसा की और धनीराम को दंड दिया। अपने कर्म और लालच के कारण
धनी राम को अपनी सारी संपत्ति गंवानी पड़ी और गांव छोड़ना पड़ा। कहानी की सीख, सच्चाई को समय लग सकता है, पर अंत में वह चमकती है। जो दूसरों पर झूठा दोष लगाते हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंसते हैं। और सच्चा न्याय वही है जो बुद्धि, धैर्य और सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए